हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एसपी बख्शी बुक से सिनोनिम्स बेस्ड एक्सरसाइज ई को। ही कुड राइज टू दिस स्टेचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल करेज। तो यहाँ पर जो इनविंसिबल बोल्ड वर्ड दिया है, इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग यानी इसका सबसे नियरेस्ट सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया है इनविंसिबल वर्ड का। ठीक है, तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी कंक्योर्ड, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है इनवायोलेबल, इनवायोलेबल का मतलब होता है जो टूट ना सके या जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके, जो खराब ना हो सके, तो वो कहलाता है इनवायोलेबल। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अनमैनेजेबल का मतलब होता है असंचालनीय, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद आया इनमेजरेबल, इनमेजरेबल भी गलत हो जाता है। और यहाँ पर दिया है अनबीटेबल, तो बीट का मतलब किसी को हराना यानी पीटना, एबल का मतलब होता है योग्य, जो पीटने के योग्य हो, जिसको हराया जा सके, वो कहलाता है बीटेबल। लेकिन यहाँ पर जब अन जुड़ गया तो ये उसका अपोजिट हो गया, उसका एंटोनियम हो गया। तो इसका मतलब हो गया अनबीटेबल का मतलब अब हो गया जिसको मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, जिसको हराया ना जा सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनबीटेबल बोलेंगे। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो होगा अनबीटेबल। नेक्स्ट वन इज दो ही इज अ टीचर, यद्यपि वह एक टीचर है, हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस, तो उसके स्पीच में, उसके भाषण में क्या है? स्पष्टता का यानी शुद्धता का अभाव है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्टनेस का सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। तो डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है स्पष्टता यानी कि शुद्धता। अब यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है क्लियरिटी, तो क्लियरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है स्पष्टता। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो क्लियरिटी होगा। डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है गौरव यानी कि प्रतिष्ठा, और फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रभाव। और यहाँ पर जो प्रिसीजन दिया है इसका मतलब होता है एग्जैक्टनेस। तो अगर हम सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग देखें तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो क्लियरिटी होगा। नेक्स्ट वन इज दिया है ही ट्राइड टू एलिविएट, एलिविएट माने होता है किसी की पीड़ा को कम करना। यहाँ पर सफरिंग की बात की गई, मतलब उसने कोशिश की, क्या कोशिश की? टू एलिविएट करने की, कम करने की, द सफरिंग्स माने पीड़ा, ऑफ हिज नेबर, तो उसने अपने पड़ोसियों की पीड़ा को कम करने की कोशिश की। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। एबेट का मतलब भी कम करना होता है, लेकिन यहाँ पर अबेट इसका सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पीड़ा की बात की गई है, पीड़ा को कम करना, एलिविएट करना। ठीक है, तो रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ को मिटा देना। और डिसिपेट का मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाना। कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई है फिर वो ख़त्म हो गई है, उसको हम बोलेंगे डिसिपेट। और रिलीफ, यहाँ पर जो वर्ड दिया है इस रिलीफ का मतलब होता है कम करना, मतलब किसी की पीड़ा को कम करना। यहाँ पर पीड़ा को कम करने की बात की गई है, इसलिए इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो यहाँ पर रिलीव होगा, डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हर एविडेंस टोटली रिफ्यूटेड द चार्जेस, तो उसके सबूत ने पूरी तरह से, टोटली माने पूरी तरह से क्या कर दिया? रिफ्यूटेड कर दिया द चार्ज, तो उसके सबूत ने आरोपों का पूरी तरह से क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो रिफ्यूटेड का मतलब होता है खंडन कर देना, यानी कि किसी चीज़ को गलत साबित कर देना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है रिफ्यूज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब इनकार कर देना, और डिनाइड का मतलब भी होता है इनकार कर देना, मना कर देना। ये ऑप्शन दिया है डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड का मतलब होता है गलत साबित करना, मतलब किसी चीज़ का खंडन कर देना। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो डिस्प्रूव्ड होगा। डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? गलत साबित कर देना। यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दिया है रिपेल्ड, रिपेल्ड का मतलब क्या होता है? किसी मतलब रिपेल्ड का मतलब होता है पीछे धकेलना। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो सी होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वंस रिमनस्ट्रेशंस अगेंस्ट सोशल इल्स हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, टू बी यहाँ पर क्या दिया है? टू बी
फ्रूटफुल लिखा है यहाँ पर, फ्रूटफुल, ठीक है। तो रेमिनिस्ट्रेशन का सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। रेमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्शन मतलब विरोध, ठीक है, विरोध। अब यहाँ पर आउटरेज की अगर हम बात करें तो आउटरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाराज़गी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, मतलब प्रमाण यानी कि नमूना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। प्रोटेस्ट इसका सही होगा, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध यानी कि आपत्ति, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ई एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज ऐप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।